कि मेरा जीवन आपके काम में आ जाए तो मेरी आत्मा का उद्धार और मेरे जीवन को सार्थक समझूंगा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि केवल ये पेड़ों के लिए ही कार्य कर रहा है। वो मेरी रुचि का विषय है क्योंकि पेड़ों से सबका कल्याण होता है। और उसके अलावा मैं एक टीम है एग्री ब्लड फाउंडेशन, जो जगह जगह रक्तदान शिविर लगाती है और उनका एक ही उद्देश्य है। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, एक प्रचारक का काम कर रहा हूँ। करणपुर एरिया के भाई ज़्यादातर मंडाल से और करणपुर तक के एरिया में जुड़े हुए हैं और उनका उद्देश्य है कि कोई मरीज अगर रक्त की कमी से मर रहा है तो उसको हम मरने नहीं देंगे। आधी रात पे भी हम हमारी टीम के पास में आप फोन कर सकते हो। तो ऐसा योगदान उन भाइयों का है तो मैं भी उनसे जुड़ा हूँ। और हमारी बस एक शर्त रहती है कि जो भी कोई हमारा सहयोग लेना चाहे उनके से एक युवा भाई हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि आदान प्रदान से ही भाईचारा और समानता की भावना बढ़ती है। और अब मैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कुछ मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक ये विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर गहराई से विचार करना पड़ेगा हमको। और मैं ग्रामीण अंचल से हूँ और आप भी सब ग्रामीण अंचल से हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण गंवाए ताकि हम सुख चैन से जी सकें। मैं बाबा साहब की बात करूं तो अनेक डिग्रियां और अनेक भाषाओं का होते हुए भी इन्होंने अपने स्वार्थ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज विषमता हमारे परिवारों में हमें देखने को मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये अपने स्वार्थ पे ध्यान देते तो हो सके ये अपने आने वाली पीढ़ी का हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लेते। आज छोटी सी नौकरी लग जाता है हमारा युवा भाई और वो भूल जाता है कि मैं ग्रामीण एरिया से आया हूं और मेरे माता पिता और मेरे परिवार वालों ने कितना सहयोग किया है और अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल जाता है। मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने में वो साथ दाए तो सभी परिवार अगर संगठित होकर आगे बढ़ेगा तभी तो समाज में क्रांति आएगी, तभी तो भाईचारा बढ़ेगा, तभी समानता आएगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे अपने बाजरा के खेत में अपन 2 खेतों में अपन ने बीज डाल दिया, एक में कमजोर आया है और एक में बढ़िया होगा है। तो ध्यान रखते हैं सभी किसान भाई कि अगर इसको उलट के दोबारा आएंगे तो औरों से पीछे हो जाएंगे। कृपया मेरे ध्यान पर बातों को ध्यान से सुने। तो अपन ये सोचे कि ये बराबर होना चाहिए तो दूसरे खेत में से उपाड़ के उसमें लगा देते हैं, जब जाके समानता आती है। तो ऐसे अगर हम सोच ले तो हमारे परिवार में समानता भी आएगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। अब ये मकान बन रहा है, अगर इसमें एक पिलर छोटा होता तो ये स्थिति में नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई चीज को लागू करनी है तो अपने परिवार में लागू करो, नहीं तो ये संविधान दिवस हो या कोई भी महापुरुष का जन्मदिन मनाए उसका कोई महत्व नहीं है। और एक बात मैं और प्रस्तुत करूंगा कि महात्मा बुद्ध से लेकर बाबा साहेब तक जितने भी विद्वानों ने आडम्बरों का विरोध किया है उन्होंने एक ही बात कही है कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता है। इन महापुरुषों के विचार धारण करो अपने मन में। और मूर्ति पूजा के लिए हम तरह तरह के नारे लगाते हैं और किसी ने तोड़ दिया तो बौखला जाते हैं। उस ताकत को इनके विचारों को ग्रहण करने में लगाओ और समाज को जागरूक करने में लगाओ। मूर्ति पूजा केवल एक दिखावा, उसमें पक्षी बैठकर बीट करते हैं। आप जिस महापुरुष को देवता के समान समझते हो और उसके ऊपर काफी सारे पक्षी बैठकर बीट करते हैं, अब सोचो अपने ऊपर बीट करे तो कैसा लगे। तो इनकी तस्वीर रखो लेकिन अपने दिल के अंदर रखो और इनके विचारों को समाज में प्रसारित करो। यही सबसे बड़ी हमारी इस दिवस को मनाने की उपलब्धि होगी। और मैं बिल्कुल एक गरीब किसान का बेटा हूं और आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहिए। ऐसा दिवस प्रोफेसर साहब ने मनाया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है और हर गांव में ऐसा मनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।